अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 11 है और आज टॉपिक हमने जो पढ़ना है दैट इज़ रेजोनेंस मेथड। ठीक है, रेजोनेंस मेथड कल हमने बात की थी कि इस बेंजीन में जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी वजह से है। वो बेंजीन के पास जो रेजोनेंस एनर्जी थी 150.5 किलो जूल की जो एक्स्ट्रा रेजोनेंस एनर्जी थी उसकी वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा थी। तो बेटा रेजोनेंस होती क्या है, यहाँ से डेफिनेशन पहले देखें। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स क्या है कि आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो किस किस तरह से डिफरेंटली पेयर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ और कैसे, या फिर सिंगल बॉन्ड कहाँ और कैसे बना सकते हैं। अब बेंजीन के केस में आपको पता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं वही। ठीक है, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं बेंजीन के रिंग में, इस पर आपके पास डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स बन सकती हैं। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। और जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसके रिज़ल्ट में उन्हें हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये आपके पास रेजोनेंस और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन हो गई। जो आपके पास बेटा ये है रेजोनेंस का जो साइन होता है या रेजोनेंस को अगर हमने शो करना हो तो वो ये इस डबल बॉन्ड से करते होते हैं, डबल एरो से करते हैं। ठीक है, आपके पास जो सिंगल एरो होता है वो रिएक्शन का सिग्नेचर होता साइन होता है। ठीक है, कि आपके पास रिएक्शन शो करने के लिए। और ये जो डबल हेडेड एरो है इस तरह से कि आपके पास इस साइड पे भी ये हेड हो और इस साइड पे भी हो। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो रेजोनेंस के लिए होता है। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो इस साइड पे स्ट्रक्चर है और जो इस साइड पे स्ट्रक्चर है दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो बेंजीन के केस में फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ द फोर्थ वैलेंस द पी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर पॉसिबल इन बेंजीन। वो कह रहे हैं कि ये जो नीचे उन्होंने डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स दी हुई हैं ये सारी की सारी बेंजीन के केस में पॉसिबल हैं। कौन कौन सी हैं पहले देखें। पहली दो जो आपको है वो ज़रा जानी पहचानी से नज़र आएंगी। पीछे कैक्यूल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके पास बेंजीन साइक्लोहेक्सेन रिंग है और उसके अंदर इस तरह 3 ऑल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड है। ठीक हो गया। सेकंड वाला जो बी दिया हुआ है स्ट्रक्चर उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन पोजीशन जो है वो चेंज है डबल बॉन्ड्स की, यानी कि जहाँ पर पहले इधर सिंगल बॉन्ड थे अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इन्हें हमने ए और बी को क्या कह दिया है कि ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बेटा जो बेंजीन के स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए थे वो 3 और स्ट्रक्चर थे, वो डिवार ने दिए थे। ठीक है, डिवार वाज अ साइंटिस्ट। ठीक है, और उसने जो प्रपोज किए थे वो हमने सी, डी और ई से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये आपके पास सी, डी और ये ई। ठीक है, अब उसने कैसे प्रपोज किए थे, उसने कहा कि आपके पास जो ये 2 डबल बॉन्ड हैं वो इस तरह से बनेंगे यहाँ पर साइड्स पे। ठीक है, और एक जो बॉन्ड है वो आपके पास एक कार्बन से यहाँ दूसरी कार्बन तक होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ बेंजीन को नंबरिंग दे दी है जी 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको देखने में आसानी होगी कि एक बाकी डबल बॉन्ड की तो चलें समझ आती है। ठीक है, लेकिन जो एक उसने बॉन्ड दरमियान में एक 1 to 4 में और डी वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 to 5 बॉन्ड जो है वो बनाया हुआ है और जो ई स्ट्रक्चर है उसमें 3 to 6 बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसने कहा कि ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। ये डिवार के स्ट्रक्चर थे। नेक्स्ट आपके लिए बनाए भी हुए हैं कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, एक बात याद रखें, कैक्यूल के दोनों स्ट्रक्चर्स और डिवार के तीनों स्ट्रक्चर्स, ये पांचों स्ट्रक्चर्स आपस में रेजोनेटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपस में आप कह सकते हैं कि इक्वल हैं। ठीक है, और जो हमारे पास एंड में स्ट्रक्चर बनता होता है ना बेंजीन का, वो इन सब को ऐड करके बनता है। इन सब से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके हम फिर एंड में जो स्ट्रक्चर है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, वो बनाते होते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई होगी आपको कि बेंजीन के देखें इस तरह से हमने क्या करना था, हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को जस्टिफाई करना था। ठीक है, जो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए वो हमने जस्टिफाई करना था। तो वो इस तरह से किया कि 2, आपको पता है एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 1 2 और 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई हो गए। इसी तरह कैक्यूल के इस वाले स्ट्रक्चर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई हो गए। इसी तरह यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए और ये वाला जो है 1 to 4 वाला ये 6, और इसी तरह इन दोनों में भी। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जस्टिफाइड हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है
ठीक है, ओके। द स्टेबिलिटी ऑफ अ मोलेक्यूल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी किसी मोलेक्यूल के किसी सब्सटेंस के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उतनी ही उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अब बेंजीन में कितने आपके पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जो बिल्कुल जो है आपके पास चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हों? 5 यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ज़्यादा हैं ज़ाहिर है, तो इसी वजह से या 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस वजह से ये आपके पास क्या है, स्टेबल है बेंजीन। दिस मोलेक्यूल ऑफ बेंजीन इज़ केमिकली क्वाइट स्टेबल। In Debye structure, the carbon atom at opposite position 1, 4, 2, 5 and 3, 6 are at largest distance than those in the adjacent positions। अब एक बार ये भी देख लें कि आपके पास जो ये दीवार का स्ट्रक्चर है, इसमें 1, 4 वाला जो बॉन्ड है, 2, 5 वाला जो बॉन्ड है और जो 3, 6 वाला बॉन्ड है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जाहिर है ज़्यादा होगा क्योंकि इन दो कार्बन्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। और बाकी जो कार्बन्स हैं जैसे कि 2, 3 वाली है, 6, 5 वाली है, 1, 2 ये 3, 4 वाली जितनी भी कार्बन्स हैं उनका बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दीवार का स्ट्रक्चर इसलिए ज़्यादा अहम नहीं माना जाता क्योंकि ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब है पॉसिबल ना हो सकना, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता जिसके अंदर एक बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो और बाकी बॉन्ड जो है वो बिल्कुल थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हों। ऐसा जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा फिजिबल नहीं होता। तो इट इज़ नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देयर फॉर द बॉन्डिंग बिटवीन C1 एंड C4, यानी कि कार्बन 1 और 4 वाला के दरमियान जो बॉन्ड है, 2 और 5 के दरमियान जो बॉन्ड है और 3 और 6 के दरमियान जो बॉन्ड है, इट इज़ नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली। फिर उसके बाद हेंस द Debye स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजीन हैव माइनर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो आपके पास जो दीवार के स्ट्रक्चर हैं बेटा, हालांकि उसके 3 स्ट्रक्चर थे, कैक्यूल के कितने स्ट्रक्चर थे, 2, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। आप चाहें तो यहाँ इसके साथ लिखा भी करें, मेजर कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। और जो दीवार के स्ट्रक्चर हैं 3 स्ट्रक्चर, लेकिन 3 होने के बावजूद भी ये माइनर कंट्रीब्यूटर्स हैं। माइनर कंट्रीब्यूटर, मेजर का मतलब होता है ज़्यादा, माइनर का मतलब कम, ठीक है, थोड़ा जिसका शेयर हो, तो ये बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर यानी कि जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है उसमें कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, इन फैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द 5 स्ट्रक्चर्स इन विच A, B, C, D वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन पाँचों जो स्ट्रक्चर्स का, पाँचों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड जो है वो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है मजमुआ, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है जैसे आप 2 डिफरेंट प्लांट्स को हाइब्रिड करवा देते हैं, उनका मिक्सचर ले लेते हैं ना, उनके ट्रेड्स इकट्ठे करवा लेते हैं, इकट्ठा उनको जो है वो आप जो है नेक्स्ट उनको ग्रो करवाते हैं, ठीक है। हाइब्रिड का यही मतलब होता है, ठीक है। तो A, B, C, D और E जो 5 के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेंजीन का हमारा फाइनल मोलेक्यूल होता है या फाइनल स्ट्रक्चर है, वो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है। सो इन विच द कैक्यूल स्ट्रक्चर A एंड B हैव द लार्जर कंट्रीब्यूशन। तो जाहिर है मैंने भी बताया, A और जो आपके पास कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं A, B जो दिए हुए हैं, उनका यहाँ पर वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन लार्ज है। देयरफॉर बेंजीन मोलेक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ द 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर। इसलिए अक्सर हम बेंजीन को ये कैक्यूल के इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसी एक से भी रिप्रेजेंट कर देते होते हैं, ठीक है। वैसे जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो आपके पास ब्लू कलर में जो है वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हम एंड बजाय इसके कि डबल बॉन्ड यहाँ भी लगाएं और इस तरह से लगाएं और उसके बाद इस वाले में इस तरह से लगाएं, हम इस तरह बना के और उसके बाद जो है वो यहाँ पर इस तरह सर्कल लगा देते हैं, यानी कि वो 3 जो डबल बॉन्ड हैं वो आपस में इस तरह रेजोनेट कर रहे हैं, रिंग बन गए, ठीक है। लेकिन अक्सर रिएक्शंस करते हुए, मैकेनिज्म समझाते हुए हम इन दोनों में से, कैक्यूल के दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर भी जो है वो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन कैक्यूल्स स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कॉन्जुगेट बॉन्ड्स और रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। ये जो बेटा ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड्स हैं, 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड्स, इनको हम कॉन्जुगेट बॉन्ड्स या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगली बात, सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड देयरफॉर ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल बट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अल्कीन्स अल्केन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि बेंजीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, इन पाँचों का रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसलिए बेंजीन में जितनी भी कार्बन्स हैं, ये जितने एजेस हैं उतनी कार्बन्स हैं ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के दरमियान का डिस्टेंस, सेकेंड और थर्ड कार्बन के दरमियान का डिस्टेंस, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ, और फिफ्थ और सिक्स कार्बन, और फिर सिक्स और फर्स्ट कार्बन के दरमियान का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस, वो बराबर होता है। यानी कि हर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेंजीन में, सेम होगी। लेकिन इनमें से कोई भी जो आपके पास, यानी कि सेम है सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स, लेकिन ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स ना अल्केन्स की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के साथ मैच करती है, ना अल्कीन्स और ना ही अल्काइंस के साथ। ठीक है, वो आगे नीचे उन्होंने आपको एविडेंस भी दिया हुआ है। अल्कीन्स में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अल्कीन्स के केस में 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और अल्काइंस में, क्योंकि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ मज़ीद कम हो जाती है, 1.20 रह जाती है। ठीक है, लेकिन बेंजीन के केस में अभी हमने पीछे एक्स्ट्रा स्टडीज़ में भी पढ़ा था, क्या था, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 1.397 एंगस्ट्रॉम, जो ना तो अल्कीन्स के साथ मैच करती है, ना अल्कीन्स के साथ, और ना ही अल्काइंस के साथ। ठीक है, तो इसीलिए बेंजीन का सेपरेट आपके पास जो बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट है, किसी के साथ मैच नहीं करती। अब देखें, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन अल्केन्स एंड अल्कीन्स। देखिए, अल्केन्स और अल्कीन्स के दरमियान वाली है ना बॉन्ड लेंथ, ना 1.54 है, ना 1.34 है, बल्कि 1.397 है, जो कि इन बिटवीन है अल्केन्स और अल्कीन्स की बॉन्ड लेंथ के। सो द रेजोनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन बेंजीन कैन बेटर बी रिप्रेजेंटेड एज अ कंप्लीट सर्कल इनसाइड द रिंग। और इसी वजह से हम बेंजीन के, मैंने अभी बताया था, जो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है जो हम बनाते हैं, इसके अंदर हम डबल बॉन्ड्स को, सॉरी ये ठीक कर लीजिएगा, ये यहाँ थोड़ा इस तरह से बनता होता है, चलें इस तरह से बना लेते हैं, लाइक दिस। तो इसके अंदर हम जो है वो डबल बॉन्ड इस तरह शो करने के बजाय एक रिंग लगा देते होते हैं। रिंग आपको जो है वो बताता है कि जो डबल बॉन्ड हैं 3 और जो 3 सिंगल बॉन्ड हैं वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा आपके पास टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं बेटा। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी वगैरह वगैरह। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यूज़ में ये आ जाता है, कार्बन की बॉन्ड लेंथ अल्केन में कितनी है, अल्काइन में कितनी है, बेंजीन में कितनी है, कैक्यूल के स्ट्रक्चर, कभी आपसे पूछा जाता है कि जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं बेंजीन के, तो आपने अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे तो 5 बनाएंगे। ठीक है, अगर कहेंगे कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर या दीवार के स्ट्रक्चर बनाएं तो फिर आप कैक्यूल के स्ट्रक्चर में 2 और दीवार के स्ट्रक्चर में वो 3 बनाएंगे। ठीक है, बट अगर आपसे कहा जाए कि बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं या फिर उनको बनाएं, तो बेटा वो 5 हैं, क्योंकि हम चाहे माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन भी लें लेकिन दीवार के स्ट्रक्चर्स को अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर लेते हैं। ठीक है जी, ओके, इसको लिख लीजिएगा याद करके। अल्लाह हाफ़िज़।